हूँ स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं हृदय सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं से भी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हरियाणा जीके के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा जीके में हमारी सीरीज चल रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें 2 वीडियोस में हमने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है। कुछ परसेंट हिस्सा महेंद्रगढ़ का आज हम इस कक्षा में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज में हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आगे चलते हुए हम आज इस कक्षा में डिस्कस करने वाले हैं कि महेंद्रगढ़ में कार्यालय, प्रमुख कार्यालय कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, महेंद्रगढ़ जिले का, महेंद्रगढ़ जिले का जिला कार्यालय महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जिले का जिला कार्यालय जो है वो महेंद्रगढ़ में नहीं बल्कि कहाँ पाया जाता है, नारनौल में पाया जाता है। नारनौल में है। ठीक है, पहली बात तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है महेंद्रगढ़ का, वो महेंद्रगढ़ में स्थित नहीं होके नारनौल में स्थित है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि वे उपमंडल, महेंद्रगढ़ में उपमंडल कौन कौन से आते हैं, तो आप बता सकते हो महेंद्रगढ़ के उपमंडल कौन कौन से हैं। एक तो स्वयं महेंद्रगढ़, दूसरा कनीना और तीसरा नारनौल। ये जो है महेंद्रगढ़ के उपमंडल में आते हैं। ठीक है, उपमंडलीय अधिकारी के तौर पे सब डिवीजन जिनको बोला जाता है, महेंद्रगढ़, कनीना और नारनौल के कार्यालय यहाँ पे स्थापित हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे हम चलते हैं, तहसील की बात करते हैं। तो नारनौल डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील है वो कौन कौन सी है, हम बता सकते हैं। नारनौल में एक तो महेंद्रगढ़, दूसरी नारनौल, अटेली, कनीना, नांगल चौधरी। ठीक है, ये हम बता सकते हैं कि महेंद्रगढ़ जिला जो कार्यालय है नारनौल में स्थित है। उपमंडल महेंद्रगढ़ में कनीना, महेंद्रगढ़ और नारनौल आते हैं। इसके अलावा तहसील कौन कौन सी आती है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महेंद्रगढ़ स्वयं, नारनौल, अटेली मंडी, कनीना और नांगल चौधरी। ये जो है तहसील आती है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा उप तहसील की जब हम बात करते हैं, उप तहसील जो है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है। कौन सी? सतनाली। कौन सी? सतनाली जो है वो महेंद्रगढ़ की उप तहसील में आती है। इसके अलावा जो खंड हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, उन खंडों में अटेली, नांगल चौधरी, कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल, निजामपुर, और सतनाली। ये जो है महेंद्रगढ़ के खंड में आते हैं। कौन कौन से? निजामपुर, अटेली, नांगल चौधरी,
कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल और सतनाड़ी। ठीक है, आप इन खंडों को बता सकते हो। इससे आगे मैं रब करूंगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो महेंद्रगढ़ में नहीं बल्कि नारनौल में है। इसके अलावा उपमंडल जो महेंद्रगढ़ के अंडर में आते हैं वो महेंद्रगढ़, कनीना, नारनौल है। तहसील महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी आती है? महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना और नांगल चौधरी। इसके अलावा जो खंड है, सॉरी उप तहसील जो है वो एक सतनाड़ी जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है। खंड की जब बात की जाती है तो अटेली, नांगल चौधरी, कनीना, महेंद्रगढ़ और निजामपुर, सतनाड़ी इत्यादि जो है वो महेंद्रगढ़ खंड में आते हैं। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं। इसको रद्द कर देता हूं मैं। ठीक है, ये तो हुई आपकी जो ऑफिस कार्यालय है, प्रशासनिक विधियां हैं, उनकी बातचीत। अब हम वापस से लौटते हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट और जो उसके आसपास के ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उसके बारे में नजर डालते हैं, ऐतिहासिक स्थिति के बारे में समझते हैं। तो ऐतिहासिक स्थिति के समझते हुए हमारी जो महत्वपूर्ण चीज आती है, सबसे पहला जो है जिसे मानते हैं हम क्या, माधवगढ़ का किला। माधवगढ़ का किला, माधवगढ़ का किला ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। किसका? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में माधवगढ़ के किले का। माधवगढ़ की जब किले की जब हम बात करते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये जो है महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। महेंद्रगढ़ से जब हम 15 किलोमीटर चलेंगे तो ये माधवगढ़ का किला आता है। और कब आएगा? जब हम महेंद्रगढ़ से चलेंगे किसकी तरफ? सतनाड़ी की तरफ। जब हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से चलते हैं कहाँ को? सतनाड़ी को। सतनाड़ी की तरफ चलेंगे कब? सड़क मार्ग पे। सड़क मार्ग या सड़क के द्वारा जब हम सतनाड़ी की तरफ चलते हैं तो महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूरी सतनाड़ी की तरफ चल के माधवगढ़ का किला आता है। और ये माधवगढ़ का किला जो है एक पर्वत श्रृंखला में आधारित है। पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्या? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला यानी कि माधवगढ़ का जो किला है वो अरावली पर्वतों में पाया जाता है, जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इस अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे बड़ी चोटी है इस मार्ग पे, उस मार्ग पे ये जो किला है ये स्थित है। सबसे ऊंची चोटी पर, जो इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है उस पर माधवगढ़ का किला जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इससे अलावा आगे बढ़ते हुए हम ये समझते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से इस किले का बहुत महत्वपूर्ण नाम स्थान है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इसका माधवगढ़ का किला नाम क्यों है? माधवगढ़ का किला इसको क्यों बोला जाता है? तो माधवगढ़ के किले के नाम के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इसका निर्माण था, माधवगढ़ के किले का, इस किले का निर्माण, इस किले का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? इस किले का निर्माण जो है वो राजस्थान से आए हुए या राजस्थान के जो सवाई माधोपुर के शासक थे, सवाई माधोपुर के शासक जो थे, जिनका नाम क्या था? माधव सिंह। उनके नाम पर, माधव सिंह, उनके नाम पर इस किले का नाम पड़ा माधवगढ़ का किला। तो इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि भाई माधवगढ़ का किला जो है, जब आप महेंद्रगढ़ से सतनाड़ी की तरफ चलते हो, अरावली पर्वत श्रृंखला बीच में आती है सड़क मार्ग के द्वारा, और जब आप यहाँ पहुंचते हो तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वहां पर स्थित है कौन? माधवगढ़ का किला। अब ये माधवगढ़ का किला, इस किले का नाम माधवगढ़ का किला क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी स्थापना जो थी राजस्थान से आए हुए एक शासक जिसका नाम सवाई माधोपुर था, उस सवाई माधोपुर के जो शासक थे जिसका नाम माधव सिंह था, उनके नाम पे माधवगढ़ के किले का नाम
पढ़ा, आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जो दूसरा स्थान है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी बात की जाए जो महत्वपूर्ण है, तो उसको बोला जाता है, जो पाया जाता है, जिसके नाम है राय मुकुंद दास का छत्ता। राय मुकुंद दास का छत्ता। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इसको राय मुकुंद दास का छत्ता क्यों कहा जाता है। आपको सबसे पहले तो ये जाननी पड़ेगी जानकारी कि राय मुकुंद दास जो है का छत्ता, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है वो हुई थी किसके शासन में? शाहजहां के। शाहजहां के शासन में हुई कि भाई जो राय मुकुंद का छत्ता है, इसकी जो स्थापना थी वो शाहजहां के शासन में हुई। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि जो नारनौल के दीवान थे, कौन? नारनौल के दीवान, नारनौल के दीवान, जिनका नाम था क्या? राय मुकुंद दास। राय मुकुंद दास, उन्होंने इस छत्ते का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया भाई राय मुकुंद दास जो थे नारनौल के दीवान, उन्होंने इस छत्ते का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसके अलावा जब आप ये जानते हैं, आगे बढ़ते हुए आप ये मानेंगे कि ऐतिहासिक मुगल कालीन, जो मुगल कालीन इतिहास है, मुगल का जो इतिहास है, मुगल कालीन ऐतिहासिक महत्व है इसका मुकुंद दास के छत्ते का। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व है इसका। ठीक है। इसके बाद में आप बता सकते हैं कि जो अकबर थे वो भी यहाँ पे आया जाया करते थे। अकबर का अकबर के शासनकाल में बीरबल का यहाँ आना जाना था। बीरबल का यहाँ आना जाना था। ठीक है। इसके अलावा आपने ये जान लिया कि भाई यहाँ पे अकबर के शासनकाल में बीरबल का आना जाना भी था, तो इस कारण से इसको राय मुकुंद दास का छत्ता तो कहा ही जाता है। कई बार इसको कह भी दिया जाता है, ये इसका दूसरा नाम भी है क्या? बीरबल का छत्ता। या बीरबल का छत्ता इसको कहा जाता है। तो आप बता सकते हो कि ऐतिहासिक दृष्टि से राय मुकुंद दास के छत्ते का बहुत महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है आपका इब्राहिम खान का मकबरा। तीसरा, थर्ड, इब्राहिम खान का मकबरा। ठीक है, जब हम इब्राहिम खान के मकबरे की बात करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये जो है नारनौल में, नारनौल शहर में दक्षिण में घनी आबादी के क्षेत्र में, या ज्यादा घनी आबादी के क्षेत्र में है। घनी आबादी के क्षेत्र में है। ठीक, जो नारनौल है उस नारनौल शहर में
दक्षिण की तरफ जो ज्यादा पॉपुलेशन है, दक्षिण का जो क्षेत्र है वहां पर स्थापित है क्या, इब्राहिम खान का मकबरा। ठीक है, इसके अलावा आगे इसमें एक पॉइंट और है आपका कि भाई मकबरा जो है विसरल बहुत बड़ा है। यह मकबरा बहुत बड़ा है और गुंबद आकार में है, गुंबद आकार में है। और इसका निर्माण इब्राहिम के पोते ने अपने दादा की याद में मुझसे बनवाया। इब्राहिम के पोते ने अपने दादा की याद में इसे बनवाया। तो आप बता सकते हो कि भी नारनौल में जो है दक्षिण में जो घनी आबादी है वहां पर स्थापित है क्या, इब्राहिम खान का मकबरा। और ये गुंबद आकार में, गुंबद आकार मतलब ऊपर से छत जो है वो कैसी है, गोल है। और इब्राहिम के पोते ने इसको बनवाया था अपने दादा की यादगार में। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए आपको पता चलता है कि नारनौल की बावड़ी जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इससे पहले एक नारनौल की बावड़ी की बात कर लेते हैं। पहले नारनौल की बावड़ी, नारनौल की बावड़ी जब हम बात करते हैं किसकी, नारनौल की बावड़ी की, तो नारनौल की बावड़ी नारनौल में किसी समय में नारनौल में कितनी बावड़ियां थी, 14। नारनौल में 14 बावड़ी थी। ठीक है, और इन 14 बावड़ी में जो थे अब वर्तमान समय में इनकी जो संख्या है, आपको मालूम है कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनकी तरफ लोग इतने रुझान नहीं करते, तो लोग जो है इतने ध्यान नहीं देते, जिनके कारण जो इनकी दर है, जो संख्या है वो निरंतर घटती चली जा रही है। तो आप बता सकते हो कि अब पहले वर्तमान में 14 बावड़ी थी, आज के दिन जो है ये संख्या इनकी घटती चली जा रही है। ठीक है, इसके अलावा नारनौल की जो बावड़ियां हैं इनमें मुख्य बावड़ी जो है वो नारनौल की प्रमुख बावड़ी जो है, नारनौल की प्रमुख बावड़ी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि नारनौल की जो प्रमुख बावड़ी है जिसका नाम क्या है, तख्तावली बावड़ी है नाम, तख्तावली बावड़ी। ठीक है, जो कि बहुत ही सुंदर है। ठीक है, और यह बावड़ी जो है छलक नदी के पास स्थित है, छलक नदी के पास स्थित है, या छलक नदी के किनारे है, छलक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो मिर्जा खान ने करवाया था। किसका, मिर्जा खान ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया। जब हम मिर्जा खान की बात करते हैं तो एक बावड़ी और है जिसका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम मिर्जा अली जान है। मिर्जा अली जान, ये भी नारनौल में ही स्थित है। ठीक है, मिर्जा अली जान की बावड़ी के नाम से। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं मिर्जा अली जान की बावड़ी की, तो हमें ये पता चलता है कि इसका निर्माण जो है ये मिर्जा अली जान बावड़ी जो है नारनौल में स्थित है। नारनौल में शहर के, जो नारनौल शहर है इसके पश्चिम में है, नारनौल शहर के पश्चिम में
स्थित है। और इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? मिर्जा अली खान ने। मिर्जा अली खान ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था। तो आप इस तरह से इनके बारे में जान सकते हो। अगली कक्षा में हम और कुछ ऐसी ऐतिहासिक इमारतों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सा ये टॉपिक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बचा है, जिसे हम अगली कक्षा में या और भविष्य में आने वाली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। और यदि आपको कोई त्रुटि लगी वो पढ़ाने में, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और घर पे रह के अच्छी तरीके से तैयारी करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।